So, in this video, we will be talking about the Indian judiciary and their suspected role in promoting love jihad. As we have seen recently, ऐसे बहुत सारे cases all over India आ रहे हैं, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इन सब चीजों से. So, this is a judgment from the Bombay High Court, who has basically suspended the life sentence awarded to a man named Nijam Asghar Hashmi. Nijam Asghar Hashmi, a Muslim man who decapitated his girlfriend's cousin, Umesh Ingale, and has granted him bail. एक मुसलमान आदमी जिसने अपने गर्लफ्रेंड के बाय द वे एक हिंदू गर्लफ्रेंड के अपने कजन को मतलब उमेश इंगले को डीकैपिटेट कर दिया, उसके हाथ पांव काट दिए थे, उसको ग्रांट कर दिया गया है बेल. उसको बेल मिल चुकी है बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से. ये हमारी जुडिशरी है. और फिर हम लोग सोचते हैं कि नेहा हिरेमठ जैसे केसेस क्यों आते हैं, श्रद्धा वाकर जैसे केसेस क्यों आते हैं, निकिता तोमर जैसे केसेस क्यों आते हैं. Right. This is the state of the Indian judiciary. And interestingly, the bench noted that the weapon used to decapitate Ingale by Hashmi, जिसको रिकवर भी कर लिया गया था, वहां के पास में एक छोटा सा तालाब था, वहां से उसके अंदर ह्यूमन ब्लड के ट्रेसेस नहीं हो सकते, डिस्पाइट केमिकल एनालाइजर रिपोर्ट सेइंग सो. तो फॉरेंसिक एनालिसिस में पाया गया कि हाँ उसमें खून के धब्बे थे, लेकिन हमारी आदरणीय जुडिशरी ने बोला है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है. तो उसकी है ना, तो उसके लिए एक मुसलमान आदमी को जिसने अपनी हिंदू गर्लफ्रेंड के कजन को मार डाला था, उसको बेल दे दी गई है. ये है हमारा विश्वगुरु, ये है हमारी जुडिशरी, ये है हमारा देश. ये सब चल रहा है हमारे पीठ पीछे. ठीक है. और ये कोई छोटे मोटे सेशन कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नहीं आ रहा है. दिस इज कमिंग फ्रॉम द बॉम्बे हाई कोर्ट, है ना. बॉम्बे हाई कोर्ट जो अक्सर न्यूज में रहता है फॉर वेरियस रीजंस. सो द बेसिक प्रीमाइस ऑफ दिस वीडियो इज टू मेक यू अवेयर दैट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. और इससे हो क्या रहा है, ये जो हाशमी जैसे मुसलमान लोग हैं, इनको बढ़ावा मिल रहा है. इनको पता है कि आज नहीं तो कल जुडिशरी तो हमें बचा ही लेगा, है ना. लड़की का माता पिता कुछ भी बोलते रहे, उनके परिवार कुछ भी बोलते रहे, जुडिशरी जब तक हमारे साथ है वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते. सो द क्वेश्चन दैट नीड टू बी आस्क्ड इज सेवरल फोल्ड. ये इंडियन जुडिशरी इतनी ज्यादा डिसकनेक्टेड क्यों है पब्लिक के साथ, और ये अकाउंटेबल क्यों नहीं है हमारा. इसको अकाउंटेबल कब बनाया जाएगा. जजेस कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, उनके प्रति हमारे प्रति उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है. ऐसा क्यों होता है. हाउ कम इट इज ओनली इन इंडिया दैट जजेस अपॉइंट जजेस. इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहां पे जजेस ही जजेस को अपॉइंट करते हैं. दुनिया के किसी मेजर डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है. क्या किसी अदर मेजर डेमोक्रेसी में ऐसा होता है जहां पे जजेस ही जजेस को इलेक्ट करते हैं. ऐसा नहीं होता है. फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, the judges of the American Supreme Court are all political appointments. They are not judicial appointments. They are political appointments. लेकिन इंडिया में जुडिशरी ने अपने आप को बड़े अच्छे तरीके से शील करके रखा है थ्रू एन ओपेक सिस्टम कॉल्ड द कलीजियम, विच इज कंप्लीटली ओपेक, जिसका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मेंशन नहीं है. बट समहाउ हमें ये बता दिया गया है कि नहीं देखो ये ऐसे ही होता है. क्यों? क्योंकि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को बरकरार रखना है. वेरी गुड. आप जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को अच्छे से स्थापित कीजिए, उसको प्रोटेक्ट कीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यू आर नॉट एट ऑल अकाउंटेबल. हाउ लॉन्ग विल हिंदू गर्ल्स बी मेड गिनी पिग्स फॉर द लार्जर प्रोजेक्ट ऑफ सेक्युलर फैब्रिक. हमें हिंदू लड़कियों को गिनी पिग बना के रखा गया सेक्युलर फैब्रिक के लिए. अभी कर्नाटका में जो नेहा हिरेमठ के साथ हुआ है, इसके पहले न जाने कितने लव जिहाद की केसेस सामने आ चुके हैं. बट हर बार हम लोग ये सब कुछ टॉलरेट करते रहते हैं और हिंदू कम्युनिटी को बोला जाता है कि तुम लोग ये सब मत करो, शांति से रहो, क्योंकि हम मेजोरिटी में है. समहाउ द मेजोरिटी बीटिंग स्टिक इज बीइंग यूज्ड टू बीट अप हिंदूज. कुछ भी होता है, हिंदू के कोई भी कंसर्न होंगे, हमें हमेशा बोला जाएगा कि नहीं तुम मेजोरिटी में हो, तुम चुप रहो, तुम शांत रहो. क्यों रहे शांत. एक हिंदू मेजोरिटी कंट्री में एक मुस्लिम एक हिंदू गर्लफ्रेंड को बना के उसको मार रहा है, जो हमने अभी थोड़े दिन पहले कर्नाटका में देखा है, हुबली डिस्ट्रिक्ट में. अगर ये सब कुछ होने के बाद भी हम लोग नहीं जागे, अगर हम लोग नहीं अपने इलेक्टेड लीडर्स से क्वेश्चन पूछते रहें कि ये क्या कर रहे हो आप, आपको वोट देके भेजा जाता है तो आप लोग क्या कर रहे हो. ये सबका साथ सबका विकास तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सब भी तो इश्यूज है ना, इसको भी तो एड्रेस करना पड़ेगा आज नहीं तो कल. तो वो कब किया जाएगा. सो दीज आर द इश्यूज विच नीड टू बी टेकन अबाउट. और हमें ये समझना पड़ेगा कि जब तक हम इन सब इश्यूज को लेकर अवेयरनेस नहीं फैलाएंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला. So this is the state of the Indian judiciary. They are openly promoting love jihad now it seems. जो मुस्लिम आदमी पकड़ा गया था उसको भी आपने छोड़ दिया है, और वो भी फ्रिवलस ग्राउंड्स के ऊपर. So please take note of this. मिलते हैं अगले वीडियो में.